जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ सुबह का टाइम है। देखिए, गिलहरी को दिखाने की कोशिश कर रही, गिलहरी खाना खा रही है। और जैसा कि रोज एक न एक क्लिप में आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, पक्षी भी एक उड़ के गया था अभी, और इधर जो है मेरे कपड़े सूख रहे हैं सारे, और सूख जाएँगे तो उतार लूँगी। बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है। बताइए आपके यहाँ कैसा क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी गलन है कि क्या ही बताऊँ। धूप में मेरा बिल्कुल भी जाना नहीं होता है, जैसा कि मैं बता रही हूँ। मेरे ससुर जी बैठते हैं धूप में सुबह से शाम तक। यहाँ देखिए, ये इतने सारे डिब्बे मैंने हलवा बना-बना के खाली कर दिए। 10 डिब्बे हैं घी के। आप भी सोचोगे क्या दुकान लगा रखी है? तो इनमें ही मैं है ना आटा और सूजी डाल के हिला के और हलवा बनाऊँगी। तो मैंने ये बाहर निकाले हैं सारे, और गर्म पानी से इनको धो के रखूँगी। ये शाम को खिचड़ा बनाया था बाजरे का, वही रखा है। तो आज जो है 10 जनवरी है, और सुबह जो है खिचड़ा और छाछ खाएँगे, और देखती हूँ हलवा-वलवा भी बना लूँगी। इधर दूध रख दिया है मैंने गरम करने के लिए, और इधर ये जो डिब्बे हैं सारे निकाल लिए हैं। पापा जी जब से आए ना, जब से घी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि हलवा बनाना पड़ता है ना, मीठा-मीठा कुछ न कुछ तो बनाती रहती हूँ। आप खुद ही देख रहे हो, लाइव करके शेयर करती हूँ। इधर बेटे ने मुझे सिखा दिया है कि ये इस मशीन में आटा कैसे लगाते हैं, तो मैंने आटा लगाने के लिए भी ये जो है स्टार्ट कर दी है, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। क्या पता लाइट चली जाए, तो मैंने सोचा चलिए इसको लगा देते हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं और आटा हमारा लग के तैयार हो जाता है। और बस, तो लास्ट में थोड़ा-सा घी डाल दीजिए, बीच में नमक डाल दीजिए। नहीं तो स्टार्टिंग में नमक डाल दीजिए और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल दीजिए, और मशीन की जो है ना थोड़ी-थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए। पहले कम पर और बाद में ज़्यादा पर। और बस, आटा इतना सॉफ्ट मुलायम लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगारो कंपनी की है ये। अ, शायद 6,500 की ये पड़ी है। वैसे आप अमेज़न पे जाके सर्च करोगे ना, तो आपको इसकी रेट पता चल जाएगी। मुझे याद नहीं है कि 6.5 की है कि 6 की है, क्योंकि बेटे ने ऑर्डर करके मँगवाई थी, इस वज़ह से। तो चलिए, यहाँ आटा हमारा सॉफ्ट लग चुका है, कटोरे में निकाल लूँगी और बाकी का काम करूँगी। 14 तारीख आ रही है, क्या-क्या आप लोग जो है करते हो? मैं जो है ना आस-पड़ोस और रिश्तेदारों में ये सब चीज़ें नहीं बाँटती हूँ जो बाँटने की होती है। मैं ज़रूरतमंद की हेल्प में ये चीज़ें बाँटती हूँ, ताकि ज़रूरतमंद का भला हो सके। और पशु-पक्षी, जानवर, इन 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 लोगों के लिए मैं करती हूँ, और इन पशु-पक्षियों, जानवरों के लिए, इनके लिए मैं करती हूँ। यहाँ ये मेथी उबलने रखी है, और मेथी दाने की सब्ज़ी किस-किस को पसंद है? व्लॉग चल रहा है, यहाँ प्याज़-व्याज़ कट कर रही हूँ, धनिया साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आलू के पराठे भी बनेंगे, क्योंकि मेथी दाने की सब्ज़ी बेटा नहीं खाता है। और इधर मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, तो ये मेरी सारी गाउन धोने की हो रखी है, तो ये धोऊँगी। वेलवेट की गाउन है सारी, तो सुखा दूँगी। आज लॉन्ड्री का डे है, आज जो है धोबी घाट लगाया है मैंने। तो मंगलवार और शनिवार और गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, बाकी दिनों में मैं मशीन लगा के कपड़े धोती हूँ। और 14 तारीख को उस बार जो है 20 से 25,000 तक का हमने दान पुण्य किया था। देखिए, हमने जो है 11 किलो ज्वार बाजरा जो है वो कबूतरों के लिए चुग्गा डलवाया था, और कुत्तों के लिए बिस्किट वगैरह, गायों के लिए रोटी बना के लेके गई थी मैं, और गुड़ और रचके की पूली डाली थी। रचके की पूली हस्बैंड जी डालने गए थे, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी डाली। बाकी जो है बेटा और हस्बैंड जी गए थे रचके की पूली डालने गौशाला, और मैं जो है गायों को रोटी और गुड़ देने के लिए गई थी। और पक्षियों के लिए भी मैंने डाला था। और उसके बाद में जो हमारे गौशाला वाले भाई साहब हैं, उनके लिए ओसवाल की एक शॉल थी, 1100 रुपए की, वो उनको दी थी। और 5,000 का हमने परचूनी सामान, आटा, घी, तेल, दाल, और सर्फ़, साबुन, और जो भी ज़रूरत का सामान होता है परचूनी, वो उनको हमने दिया था, और एक शॉल दी थी। उसके बाद में जो हमारे चौकीदार भाई साहब हैं, उनके लिए मैंने साड़ी करी थी, भाभी जी के लिए, जो उनकी वाइफ़ है उनके लिए। और जो हमारे ये देखिए, ये कचरा लेने वाले आए हैं भाई साहब, और इन कचरा लेने वाले भाई साहब को हम महीने के 100 रुपए देते हैं, तो ये इस तरीके से बाल्टी में से कचरा उठा के और उसमें ट्रॉली में डाल देते हैं, क्योंकि अब डालने ऊपर से कौन जाए, कौन रखवाली रखे, तो हम तो है ना
महीने के 100 रुपये इनको दे देते हैं, तो ये अपने आप ही उठा लेते हैं और डाल लेते हैं। तो सकरात पे भी इनको दिया था। हाँ, मैं इनकी ही बात कर रही थी और यही दिख गए मुझे। इधर ये कपड़े धुल गए मेरे, तो मैंने इधर डाल दिए हैं। व्लॉग चल रहा है आपके सामने। और मैंने हमारे काम चल रहा था, तो जो छत पर काम करने वाले थे, उन भाभी जी वगैरह को, जो काम कर रही थी, भाई साहब को मैंने पैंट शर्ट का कपड़ा और एक-एक शॉल दी थी और कंबल दिया था। और भाभी जी वगैरह को मैंने हज़ार-हज़ार रुपए और चुन्नी सूट उनकी लड़कियों के लिए, पर्स वगैरह, घड़ी और जो फैंसी सामान होता है ना श्रृंगार का, वो दिए थे और साड़ियाँ दी थी। तो वो क्लिप है मेरे पास, दिख गई तो मैं ज़रूर जो है अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो करीबन मैंने उनको साड़ी, पर्स वगैरह, घड़ी और फैंसी सामान, हाँ, ज्वेलरी भी दी थी मैंने उनको। सेट दिया था गले का, कान का और घड़ी दी थी हाथ की, तो ये सब दिया था। और साथ में जो है तिल के लड्डू, पैसे, गुड़ और एक-एक, डेढ़-डेढ़ हज़ार रुपए, एक-एक हज़ार के हिसाब से पैसे दिए थे मैंने उनके बच्चों के। और फल फ्रूट दिए थे, तो ऐसे करके उनको दिया था मैंने। और 25 कंबल जो है वो मैं गरीब जो पुलिया के नीचे रहते हैं उन वहाँ पर और कच्ची बस्ती में जाके मैं बाँट कर आई थी। कच्ची बस्ती में नहीं गई थी, पुलिया के इधर की तरफ भी कच्ची बस्ती आती है, वहीं पर से बाँटते हुए हम गए थे, मोती डूंगरी वगैरह। और मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में भी मैं गई थी और वहाँ पर बैठने वाले जो लोग होते हैं ना, ज़्यादा तो नहीं बैठते, लेकिन वहाँ पे भंगी वगैरह, वो जो होते हैं ना झाड़ू लगाने वाली लेडीज़ हैं, सॉरी भंगी बोल दिया मैंने, सॉरी। तो उनको भी मैं जो है देकर आई थी। यहाँ खिचड़ा दे दिया है और छाछ डाल के खा लेंगे। क्लिप चल ही रही है, वीडियो चल रहा है, आपको दिख रहा है। हस्बैंड जी भी छत पर ही जा रहे हैं, किसान टमाटो सॉस ले जा रहे हैं। पराठा खाएँगे आलू का। लाइट चली गई थी, तो मैंने जो है पराठे की जगह आलू भर के रोटियाँ बना दी थी, क्योंकि फिर यहाँ धुआँ हो जाता तो हस्बैंड जी डाँटते कि धुआँ हो रखा है, नहीं तो घी के पराठे बनाती। तो कोई बात नहीं, आलू की रोटियाँ बना दी थी मैंने उनके लिए। और यहाँ ये 2 शर्ट लाए हैं हस्बैंड जी, तो और एक ट्राउज़र भी लेके आए हैं, मतलब जीन्स लाए हैं, उसको कटवाने के लिए दे के आए हैं। ऐसे करके हमने दान पुण्य किया था। और भी बिस्किट के पैकेट, हाँ, डॉगी के लिए लेकर आई थी मैं 10-12 बिस्किट के पैकेट, वो डॉगी को और भी कई ज़रूरतमंद जो भी मिलने-जुलने वाले थे उनको सबको मैंने बाँटा था। और 14 साड़ियाँ और साड़ियों के ऊपर जो सामान होता है वो बाँटा था। और वो जो लेडीज़ थी ना दोनों, उनको शायद मैंने चाँदी की बिछुआ भी दी थी दोनों को। चाँदी की बिछिया दी थी, हाँ। जो हमारे ऊपर काम करती थी ना वो लेडीज़, 2-3 लेडीज़ थी, जो कि भैया है ना, मैंने बताया था दीनदयाल भैया ने वर्कर लगाए थे, तो 3 लेडीज़ और 3 जेंट्स थे, उन तीनों को ही मैंने है ना चाँदी की बिछिया दी थी। तो इतना मैंने करा था दान पुण्य। मुझसे बन पड़ा जितना, बना के मैं नहीं लेके गई, मुझसे रोटियाँ भी बहुत कम बनी थी और चीटी-वीटी के आटा डालना, कबूतरों का चुग्गा वगैरह ये सब मैंने कर दिया था। तो बस ऐसे हम लोग करते हैं, कभी-कभी मैं पैकेट बनवा लेती हूँ खाने के और वो पैकेट भी बाँटते हैं। तो ऐसे मैं संक्रांत मनाती हूँ। पहले मैं पतंगे भी बाँटा करती थी और अभी भी बीच में ना इस संक्रांत पे नहीं, उससे पहले वाली संक्रांत पे मैंने पतंगे भी बाँटी थी और धागे मंजा भी बाँटा था, लेकिन सरकार की तरफ से पतंगे बैंड हो गए जयपुर में, तो फिर मैंने बाँटना बंद कर दिया। तो ऐसे करके हम जो है संक्रांत पे बाँटते हैं। देखिए अब कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, कितना अपन जो है हीटर लगा-लगा के 2-2 कंबल ओढ़ के हम घर में बैठे रहते हैं और बाहर रहने वाले कैसे जो है व्यतीत करते हैं, वो ही जाने। और भी मैं देखिए भूल रही होंगी, और भी मैंने कुछ किया होगा तो मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी अगले व्लॉग में, क्योंकि मैं लिख के रखती हूँ कि मैंने उस बार क्या करा था, इस बार क्या करा था, लिखा हुआ मुझे मिल गया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं तो मेरा जो है 14 तारीख इस तरीके से मनाती हूँ, आप बताइए। और ज़रूरी नहीं है कि मैं 14 तारीख को ही बाँटूँ, मैं क्या है उजम के रख देती हूँ, मतलब किसी के नाम का वो ऐसे करके रख देती हूँ, तो वो अगले दिन भी बाँट देती हूँ 15 तारीख को भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तिल के लड्डू और चावल और मूँग की दाल सबको देती हूँ। चावल और मूँग की दाल मिक्स करके, क्यों खिचड़ी दी जाती है उस दिन और तिल के लड्डू दिए जाते हैं, तो वो देती हूँ और उसमें भी पैसे डाल के और फल फ्रूट 4-4 5-5 फल फ्रूट रख के वो करती हूँ। तो देखिए जिसकी जितनी श्रद्धा, दान पुण्य करना चाहिए।
और मैं रिश्तेदारों, परिवार वालों को और आस-पास वालों को नहीं बाँटती हूँ, क्योंकि ये तो सभी करते हैं और सबके पास होता है। देना उसी को चाहिए जिसको ज़रूरत हो। लेने का देना मैंने देखा है यहाँ पर होता है ऐसा कई जगह, और यहाँ पर भी मैंने देखा है कि जैसे मैं पड़ोस में देने गई, फिर वो मुझे देने आई। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बस वो कि ज़रूरतमंद की हेल्प करे, जिसको ज़रूरत हो उसको दे, उसके काम आए वो चीज़, तो मुझे वो अच्छा लगता है। हाँ, मैं पैकेट बनवा के शायद, हाँ, ढाबे से रोटी और सब्ज़ी पैक करवा के और वो भी बाँट के आई थी मैं। हस्बैंड जी के साथ ही गई थी गाड़ी पे और वीडियो भी शायद मैंने शेयर किए हैं। शायद इसी चैनल पे होंगे या दूसरे चैनल पे होंगे, शायद वीडियो भी शेयर कर रखे हैं मैंने। क्योंकि वहाँ पर है ना पुलिस वाले देख रहे थे, पुलिस वाले, फिर मैंने मेरे से पूछा भी पुलिस वालों ने, आप वीडियो क्यों बना रहे हो ये बाँटते हुए का? तो मैंने फिर बताया था कि मेरा चैनल है, तो मुझे आज भी याद है कि देते हुए कि मैंने वीडियो बनाए थे। क्योंकि देखिए बताना एक ये चीज़ होती है कि मुझसे इंस्पायर होकर अगर अगर कोई एक बंदा भी जो है इंस्पायर होगा और वो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करेगा, तो मेरा जो है जीवन सफल हो जाएगा। जो मैं करना चाहती थी, जो मैं बताना चाह रही हूँ, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं जो कर रही हूँ वो सार्थक हो जाएगा। और कई लोगों को मैंने करते हुए भी देखा है, और वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हो। और पकौड़ी लाए हैं हस्बैंड जी, पकौड़ी खाई है मैंने, और यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। और खाना जो है सब आपके सामने ही है। तो मैं तो 14 और 15 तारीख ऐसे मनाती हूँ, आप बताइए। बच्चे छोटे थे जब खूब पतंग उड़ाया करते थे। मैं चरखी पकड़ती थी, और बच्चे जो है मंजा, धागा, सद्दा और पतंगे लेके आते थे, खूब उड़ाते थे दोनों बेटे मेरे। यहाँ आज लाइव करके मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, और लाइव करी थी मैंने। और वीडियो थोड़ा लंबा है, प्लीज़ जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा। बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ये मेथी दाने की सब्ज़ी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो मैंने मेरे लिए बनाई थी, फिर सबने खाई। यहाँ आज मैंने थाली में है ना हलवा में जमाना ही भूल गई, तो मैंने कढ़ाई में कट लगा दिया। इतनी मोटी-मोटी बर्फ़ी कटी, क्या ही बताऊँ। चलिए कोई बात नहीं। मैंने सोचा फिर कि ठंड का मौसम है, गरम-गरम करके दे दूँगी, गरम-गरम खाएँगे, लेकिन मुझे पता है पापा जी बर्फ़ी के रूप में खाते हैं सूजी के हलवे को, फिर मैंने इसको गरम नहीं करा। और अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी उस कमरे में सो चुके हैं और मैं इधर चुपचाप से आके दूसरे कमरे में एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला मुझे, काम कर रही थी। कपड़े-वपड़े धोए और भी काम थे, वो सब कर रही थी। तो चलिए पापा जी का खाना परोस दिया है, सूजी का हलवा बनाया है आज। और वो जो घी के डिब्बे थे ना, उसी में सूजी को, आटे को और बेसन को जो है अंदर से हाथ डाल के हिला के, और फिर मैंने वही कढ़ाई में डाला, घी नहीं डाला एक्स्ट्रा। थोड़ा एडिटिंग में गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि रात का टाइम है, बड़ी मुश्किल से मैं एडिटिंग कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं गाइज नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।